नमस्कार, जनता टीवी की इस खास वोट यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। प्रदेश के हर जिले में हम जा रहे हैं और वहां का सियासी मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं। उस कड़ी में हम जिस जिले में पहुंचे हैं, इस जिले का अपना एक इतिहास है। महाभारत कालीन इतिहास तो है, 3 लड़ाइयों का इतिहास भी है, लेकिन अब चुनावी मूड क्या है उसे समझेंगे। इसके साथ ही क्योंकि पिछली बार का जो चुनाव था उसमें मामला बराबरी पर छूटा था। यहां पर 4 सीटें हैं, 2 सीटें भाजपा के खाते में गई थी इस जिले की और 2 कांग्रेस के खाते में गई थी। यानी पानीपत शहर और पानीपत ग्रामीण भाजपा ने जीती, इसराना और स्मालखा कांग्रेस के खाते में गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर यहां से लीड हासिल की, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या होगा, कौन बढ़त बनाएगा, किसके पास मौका है, क्षेत्रीय पार्टियों के पास क्या कुछ अवसर है, बीजेपी कांग्रेस क्या कुछ कर पाती है, उसे समझेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और पानीपत की जनता हमारे साथ मौजूद है। एक बार तालियां बजाकर मेहमानों का स्वागत करते हैं। प्रोफेसर विधु रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप राठी इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखेंगे। अनिल पांडे हैं आम आदमी पार्टी से, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। धर्मवीर राठी जननायक जनता पार्टी से है। कांग्रेस का पोडियम फिलहाल खाली है, प्रतीक्षा है, वो जैसे ही आएंगे उनके साथ बातचीत शुरू करेंगे। रावल साहब, 19 से लेकर 24 तक क्या बदला पानीपत में? 14 से लेकर 24 तक अगर हम देखें तो पानीपत की काया पलट हो गई। पानीपत जहां बाहर के लोग आने से डरते थे, यहां से निकलने से डरते थे, तो हमने देखा कि किस प्रकार से एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर जो पूरा पानीपत को क्रॉस करता है वो कांग्रेस के आखिरी दिनों में बन चुका था, लेकिन उसको शुरू करने में विलंब हो रहा था। हमारे पानीपत के किसान जो हैं वो अपना गन्ना लेकर जो है उत्तराखंड तक जाया करते थे। यहाँ एक बहुत बड़ा शुगर मिल जो है बना, जो एशिया के अंदर जो है जाना माना शुगर मिल बन चुका है। हमारे यहाँ पर नया बस अड्डा बना जिसने ट्रैफिक की कंजेशन को बहुत हद तक कंट्रोल किया। यहाँ पर पानीपत का नाम तो लोग जो है जामपत रखने लग गए थे। किस प्रकार से घंटों घंटों जाम रहा करता था। हमने जाम हटाने के लिए एक के बाद एक बहुत सारी स्कीम्स लेआउट की। उनमें से एक ये थी कि हमने फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग सिस्टम शुरू किया। बहुत जगह व्हीकल्स की पार्किंग जो है वो हो। हमने कोशिश की कि लेन बने, ऑटो लेन अलग बने और वो बने, हालांकि उसमें व्यवस्था में और अभी काम करने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रिक बस स्टैंड और सिटी बस सर्विस का एक नया कंसेप्ट लेकर आए। आज पूरे हरियाणा के अंदर पानीपत लीड कर रहा है हर प्रकार से। यहाँ मैं देखता हूँ कि प्रत्येक सवारी के हिसाब से जो फुटफॉल है वो इलेक्ट्रिक बसेस में बढ़ा, तो पब्लिक कम्यूटेशन जो है उस नजर। आप जिस फ्लाईओवर की बात करते हैं, लोग कहते हैं बाहर वालों के लिए ठीक है, लोकल के लिए मुसीबत है। एक समय यही था जब फ्लाईओवर कांग्रेस पार्टी ने, जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार लास्ट में बनाकर गई थी, उस समय बिल्कुल कमोवेश यही स्थिति थी, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो एरिया था वो तो बाहर वाले लोग तो यूज़ कर पा रहे थे, लेकिन हमने उसके अंदर एक इनोवेशन करके फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग सिस्टम शुरू कर दिया। आज जो दोनों तरफ देखिए, पानीपत एकमात्र ऐसा शहर है, बड़ा शहर है, टाउन्स को अगर छोड़ दें, जो जीटी रोड पर होते हुए जिसकी मार्केट जीटी रोड पर है। पानीपत के अलावा नहीं है कहीं पर भी। तो मार्केट के अंदर किस प्रकार की पार्किंग की समस्याएं रहती थी, सड़क पर जो है वाहन खड़े रहा करते थे, हमने उसको जो है नीचे लेकर आए, फ्लाईओवर के नीचे लेकर आए, तो काफ़ी हद तक जो है हमने उसकी समस्या को दूर किया। आज पानीपत चलने लायक है, बसने लायक है और उसको और बेहतर कर रहे हैं। हर दिन प्रत्येक दिन जो है पानीपत के सुधार में हम जो है काम कर। पानीपत की काया पलट हो गई कह रहे हैं रावल साहब। रावल साहब कह रहे थे काया पलट कर दी। निश्चित रूप से कई चीज़ों में काया पलट हुई है पानीपत के अंदर। भाई हमारा कह रहा था कि रोडवेज के बस स्टैंड को हमने बाहर भेज दिया, लेकिन रात को जो महिलाएं आती हैं वहाँ से शिवा से या पानीपत तक आने के लिए लोगों को इतनी दिक्कत होती है, उसके लिए कोई समाधान नहीं है। शाम को 6 बजे बसें बंद कर देते हैं, कई बार बसें नहीं चलती, यात्री बहुत परेशान है। रही बात पार्किंग की, कहते हैं पुल के नीचे पार्किंग कर दी हमने। पार्किंग, ये तो एक पुल बना है तो उसके नीचे प्रशासन के द्वारा, यहाँ पे डीसी साहब थे, उन्होंने अच्छा काम किया, अधिकारी थे, उसने किया, पार्किंग के लिए जगह बनाई। लेकिन जो ये कहते हैं कि हमने विकास कर दिया, विकास कहाँ कर दिया? आज गौवंश की समस्या सबसे बड़ी पानीपत के अंदर है। आप किसी भी सड़क पर जाकर देखिए, गौवंश आज इस तरह से फिर उनके कोई रक्षा करने वाला नहीं है। यात्रियों को टक्कर लग के मर जाते हैं, उसके बाद उनको उठाने वाला तक कोई नहीं है यहाँ पे। आप बात देखें, सबसे बड़ी समस्या जो पानीपत के अंदर नहीं पूरे हरियाणा के अंदर है,
जो प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे पानीपत के अंदर जो घोटाला हुआ है, यहाँ के जो पार्षद थे उन्होंने भी आवाज लगा करके ये कहा था कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडिया गलत बनाई जा रही हैं, इनमें कमीशन 2-2 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। ये भाजपा के जो पार्षद थे 2-2 लाख रुपए कमीशन। बिल्कुल 2-2 लाख रुपए में प्रॉपर्टी आइडिया बनी है। ये भाजपा के पार्षद लोकेश नागरू, संजीव दैया की वहाँ पे एक मीटिंग के अंदर उन्होंने कही थी है। तो इस तरह का विकास तो इस पानीपत के अंदर हुआ है, और विकास तो नहीं हुआ। चाहे आप बात करें विकास की, कह रहे शुगर मिल पानीपत में आज से नहीं है, कह रहे हमारे भाई विदु रावल जी कह रहे हैं कि वे गन्ना वहाँ लेके जाते हैं। अरे गन्ने के लिए तो ये पानीपत का शुगर मिल हमेशा से ही पानीपत की जो पिराई होती यहीं पे होती थी, बल्कि यहाँ यूपी का गन्ना पानीपत के अंदर आता था। 1 मिनट। देखिए, जो डाहर में पानीपत का शुगर मिल बना है वो पर एक्सीलेंस है। हमारा गन्ना अगर उत्तराखंड ना जाता हो और तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के इंटरवेंशन के बाद जो है करोड़ों करोड़ों का भुगतान जो उत्तराखंड के अंदर रुका हुआ था ना हुआ हो, पहली बात तो किसान यहाँ पर गन्ना ही लगाना बंद कर गया था। ये शुगर बेल्ट है, उसके बावजूद गन्ना लगाना के बंद हो गया था। इस बार के बॉन्ड और पिछली बार के बॉन्ड अगर हम देख लें, यानी कि 5 साल पहले के और अब के, तो आप दिख जाएगा सीधा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमने गन्ने के लिए जिस प्रकार से काम किया, और यहाँ के विधायक ने, महिपाल डांडा जी ने पूरे तौर पर उसके लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और हर प्रकार से कोशिश की कि हमारा बड़ा शुगर मिल बने। और आज का जो शुगर मिल है, कहाँ तो ये स्थिति थी कि पानीपत का शुगर मिल पानीपत का गन्ना नहीं पकड़ पा रहा था, और कहाँ आज ये स्थिति है कि आसपास के 6 जिलों का गन्ना जो है पानीपत के डार में आकर बिकता है। ये बड़ी बात है। बदल गया पानीपत साहब, हाँ जी, पानीपत बदल गया। पानीपत क्यों नहीं बदल गया? 4.5 साल हमने बीजेपी और जेजेपी ने इकट्ठा शासन किया, उसमें दुष्यंत जी ने जितने काम किए आपको मैं गिनवाऊँ। सड़कें कितना बुरा हाल था पहले, सड़कें ऐसी हो रही हैं सारी जैसे मड़ई जैसी, किसी भी सड़क पे चले जाओ आप, चाहे पूरे हरियाणा की। ये सरकार की उपलब्धि है, दुष्यंत जी की है। दुष्यंत जी की उपलब्धि है। उनके पास महकमा था, उनके पास जो महकमे थे, चाहे वो एक्साइज का है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का है, एयर का है, सारे के सारे उन्होंने, देखो आप कितना, मेरे ख्याल से पिछली बार के आप 10 साल के का 15 साल के रिकॉर्ड देखो, सभी के सब महकमे के सारे मतलब इस सरकार ने काम किया। उन्होंने जितने भी महकमे उनके पास थे सभी में उन्होंने इजाफा किया, सभी में। आप रिकॉर्ड देख लो आप। तो मतलब सरकार काम करने वाली सरकार थी। क्यों नहीं थी? सरकार काम करने वाली थी। 4.5 में हमारा साझा था, उसमें जो जितने काम दुष्यंत ने किए। 12 मार्च के बाद 4.5 साल के बाद इस सरकार ने काम करना बंद कर दिया। देखो वो तो जब हमारा साझा था, जब तक काम हुए पूरे हुए, उसके बाद वो तो फिर नहीं देखना भी कैसे इन्होंने क्या करना है। दुष्यंत जी ने 3000 पेंशन बढ़वाई, दुष्यंत जी ने 3000 करवाई कि नहीं करवाई? आपका कितना वादा था सर? आपका कितना वादा था? हमारा 3000 का वादा था जो 1 साल पहले हमने पूरा कर दिया। हमारा पिछली बार 2000 का वादा था, वो भी 1 साल पहले पूरा कर दिया। दुष्यंत जी का 6000 का या 5100 का वादा था। खैर वो किस प्रकार से रहा वो सब जानते। वो कह रहे हमारा वादा था, हमने पूरा कर दिया। वादा देखो, हमारा जितना शेयर था हमने उसके हिसाब से हमारा अगर पूरा हम सीएम बनाते हैं ना दुष्यंत जी को, 5100 की पूरी 5100 थी। ठीक है। आप तो 7.5 दे रहे हो शायद, है ना? नहीं, एक बात बताइए आप, ये भाई कह रहे हैं हमारे सड़कों के अंदर चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन शुरू करने वाले कौन सोच थी? चौधरी देवीलाल की सोच थी, और कोई नहीं था, उनकी सोच थी। उसके बाद जो आज ये पेंशन है, इन लोगों को नहीं पता। जब तो शायद विदुर जी हमारे गांव के पड़ोसी हैं। 1987 में 100 रुपए लगी, 2005 तक 300 थी, 2014 तक 750 थी, 2024 में आज 3000 हो गई। ये कांग्रेस के लोग जो ये कहते हैं ना पेंशन बढ़ा दी, इन लोगों को तो बंसीलाल टाइम मुख्यमंत्री था, ये कहता था पेंशन नहीं बढ़ सकती। लेकिन चौधरी देवीलाल ने एक बात कही थी, जब मैं विधानसभा जाऊंगा, गऊ चराने जाऊंगा और भेड़ बकरी चरानी, मैं जा करके वहां पेंशन लगूंगा। पहली कलम से पेंशन करने वाले चौधरी। आम आदमी पार्टी के लिए क्या गुंजाइश है पानीपत में? अरे भैया, बीजेपी ने तो इतना काम किया कि इनको सीएम बदलना पड़ गया। बड़ा खतरनाक काम किया, जनता के लिए डेंजरस पॉइजन थे वो, और आज भी हैं। अब कौन है? बात देखिए, बात जब आती है जनता के हित की, तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों का नजरिया डालना चाहेंगे। भाई साहब ने बोला कि बस स्टैंड बदल दिया।
रात को महिलाएं नहीं जा सकती, ना आ सकती हैं, ना जा सकती हैं। और कंजेस्टेड और रस देखिए कितना जबरदस्त बढ़ गया शहर के अंदर। भाई साहब घोटाला पे घोटाला तो करते रहिए, और पानीपत के फ्लाईओवर के नीचे की जमीन को भी बेच डाला। वहां पे 1 सेकंड के लिए आप गाड़ी बाइक खड़ी कर दो, 20 रुपया देना पड़ेगा। जनता का पैसा ये कब तक छीनेंगे? 5 बार कोई आदमी जाए और अपनी गाड़ी खड़ी करे, और 5 तरह की गाड़ियां लेके, तो उसको 5 बार देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 20 रुपए के लिए बोल रहे हैं। पहले सड़क पर खड़ी करते थे, कंजेशन करते थे, जाम लगाते थे। अब क्योंकि पार्किंग हो गई, पार्किंग के 20 रुपए और 10 रुपए गिनवा रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये जनता के ऊपर एक लूट है। घर से 2 लोग जाके बाइक लेके जाओ, कार लेके जाओ, संजोग से मैं सामान भूल गया, मैं गया फ्लाईओवर के नीचे, मैं कहता हूं भाई तू आ जा, तो भाई तो बाइक से आएगा, फिर 20 रुपया वो भी दे। मतलब ये जनता को टेंशन दे रहे हैं। किसी व्यक्ति को पहुंचना था मुरथल ड्यूटी पर, ध्यान से सुनना जी, और उसको यहां से तुरंत बस मिलती, फुर्र से बंदा 45 मिनट में पहुंच जाता था। ठीक है, आप जानते हो 45 मिनट में तो पहुंचेगा बस अड्डे से बस अड्डे। ये लूट है बीजेपी की। बस अड्डा कहाँ पहुंचा दिया आपने? बस अड्डा पहुंचाया नहीं, बस अड्डा बढ़ाया। सिटी बस सर्विस शुरू की यहाँ पर, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के लिए इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पर शुरू की। 35 बसें इस समय चल रही हैं। उसके अलावा एक बड़ा बस अड्डा जो है, जो हरियाणा के आज बड़े बस अड्डों में शिवा के अंदर बना दिया, और वो भी स्टेट ऑफ आर्ट है उसके अंदर। और फ्लाईओवर पार करके जिसको जाना है वो सीधा जाए, जिसको पहुंचना है वो सीधा पहुंचे। देखिए अपवाद जो है नॉर्म नहीं हो सकता। ये रात की बात कह रहे हैं, इस प्रकार की अगर कोई प्रस्ताव आए कि भाई रात को भी सिटी बस सर्विस होनी चाहिए तो ठीक है। अभी ये चांद में दाग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये सिटी बस सर्विस की तो सराहना नहीं कर रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि सिटी बस सर्विस रात को 11 बजे नहीं चलती, जैसे दिल्ली की मेट्रो रात को 11 बजे नहीं चलती। ठीक है, अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आएगा तो जिन्होंने सिटी बस सर्विस शुरू की है, इलेक्ट्रिक बसें शुरू की हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लोगों को चलने के लिए प्रोत्साहित किया है, वही लोग आगे जो है आगे भी बढ़ाएंगे। जो ये बस स्टैंड वाली बात तो आपने होली, और भी बहुत मुद्दे हैं पानीपत के अंदर। बस अड्डे पर बस अड्डे का तो बस अड्डे पर तो सराहना नहीं कर सकते। कहते हैं बस अड्डे की करें बात जब ना लोग करो। यात्री बस यहाँ अड्डे की बात परेशान ना हैं, करो। बाहर जाकर बस अड्डे की बात ना औरतें करो। परेशान है, आदमी परेशान है, किस बात का आपने कहा सपोर्ट बस अड्डे के अलावा कुछ बात करो। अरे रोजगार की बात करिए, युवा साथी बैठे। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ, एक सवाल और है मेरा, पूछ लेता हूँ। रावल साहब, पानीपत के नाम को आपने चरितार्थ कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है, एक बारिश हो जाए सब कुछ पानी पानी हो जाता है। पानीपत की जिस प्रकार की टाउन प्लानिंग रही है, वो एक इस प्रकार का वातावरण जब हमने इनहेरिट किया था 2014 में, यही थी स्थिति। और बल्कि सनोली रोड जहाँ पर लोग जीरी भी उगाया करते थे, लगाया करते थे, बोया करते थे, भाई अभी आज जिस पे कसम खाई थी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मेरे साथी 2 महीने बता रहे हैं। ये 2 महीने पहले क्यों बता रहे हैं? ये क्यों नहीं कह रहे कि आज ऐसी स्थिति है? क्योंकि आज सनोली रोड जो है वो 4 लेन बन गया। जो ये कहते थे अगर सनोली रोड 4 लेन बन गया, क्योंकि जगह नहीं थी, इनको लगता था कभी नहीं बनेगा, जैसा छोड़कर गए थे ऐसा पानीपत रहेगा। हमने 4 लेन बनाकर दिखा दिया, और आज ये राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं, आज नई बात लेकर आ रहे हैं, आज नई बात लेकर आ रहे हैं। कल तक जो ये 4 लाइन की बात करते हैं, कहते हैं सनोली रोड का हालत जा करके देखिए, बड़सत रोड का देखिए, सेक्टर 29 पार्ट 25 के अंदर आप जाकर के देखिए, जो पिछले 9 साल में नहीं बना, अब उसके ऊपर टांका लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये तो लूट के खा गए सारे पानीपत को, और बात कहते हैं हमने विकास किया। विकास कहाँ किया? विकास नाम की चीज नहीं की। इन लोगों ने तो चाहे युवा को ठगने का काम किया। आज रोजगार नहीं है, हमारे बच्चे विदेशों में जा रहे हैं। ये कहते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची। बिना पर्ची कहाँ? बिना पर्ची खर्ची? अरे इनके तो उनके मेंबर के जो इनका नागर था मेंबर, 1 करोड़ रुपया उनके दफ्तर के अंदर मिला है, जो इनका चेयरमैन था। काटा करते थे जिनकी पार्टी के सुप्रीमो 10 साल की जेल भुगत कर आए, किस जुर्म में? अलमारी को पीछे से काट दिया, अंदर से लिस्ट निकाल ली, बाहर लिस्ट डाल दी, और 10 साल महंगे महंगे वकील खड़े हुए। 3 कोर्टों ने सजा दी, एक ने नहीं, 2 ने, 3 कोर्टों ने सजा दी। एक दिन भी जिसने सजा कम नहीं की, और जिनके ऊपर जब सजा भुगत कर आए चौटाला साहब,
बाहर आए थे, 1 साल भी नहीं हुआ था, 80, 85, 87 वर्ष की आयु है, इतने वयोवृद्ध व्यक्ति के लिए एक और जेल हो गई। आय से अधिक संपत्ति बोले 6 करोड़ केवल कमाया है। कोई मान लेगा कि केवल 6 करोड़ कमाया, लेकिन 6 में से 3 अरे करोड़ आपकी सरकार कह रही है कोई 3 करोड़ का 3 करोड़ की संपत्ति है, ऊपर का चौटाला के लिए क्या बात है? अरे वो खानदानी आदमी है, वो इस प्रदेश के बहुत बड़े परिवार से हैं जो ये लोग इस तरह की बात करते हैं। इन लोगों को आराम से, क्या ऐसे पता नहीं, इनके ऐसे बारे नहीं, में? ऐसे नहीं। लेकिन ये बात है, जो युवा की बात करे, रोजगार की बात करे, महिलाओं की बात करे, आज कर्मचारियों की बात करे, आज कांग्रेस वाले भाई नहीं आए। कुछ लोग कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं भाई हमें यो दोबारा पेंशन लागू करेंगे, बुढ़ा ये जो अपनी रिटायरमेंट की पेंशन ओपीएस की, ये किसने बंद की थी? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के राज में बंद हुई। उन लोगों ने बंद करने वाले, और आज वो कहते हैं हम खोल देंगे। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है। इन लोगों ने क्या किया उसके लिए? आज चाहे आशा वर्कर है, चाहे स्टाफ नर्स है, चाहे डॉक्टर हैं, हर आदमी सड़कों के ऊपर है। इन लोगों ने इतना अत्याचार इस प्रदेश पे पिछले 10 साल में हुआ है, और वो पिछले 10 साल में कांग्रेस ने किया। हाँ जी, अत्याचार हुआ प्रदेश में, पब्लिक पे अत्याचार हुआ है। अत्याचार कुछ नहीं हुआ। देखो विपक्ष वाले तो बोलेंगे अत्याचार कुछ नहीं हुआ। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि दुष्यंत जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए इतने काम किए हैं। पहले उन्होंने देखो पंचायत विभाग में उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, बैकवर्ड को अभी दिया पंचायत में। अभी बताओ किसी ने दिया हो तो? हर पंचायत में आरक्षण दिया बीसी को। कितने उसका क्रेडिट तो बीजेपी लेगी ना, बीजेपी लेगी क्रेडिट की, हमारी सरकार में। बीजेपी लेगी जेजेपी लेगी, वो तो अलग बात है। जब कमीशन होता था, कमीशन के बगैर किसी को टेंडर नहीं मिलता था। ये तो विपक्ष वालों की बौखलाहट है, इनकी बौखलाहट है और कुछ नहीं है, खाली बौखलाहट है। कोई कमीशन कोई कुछ नहीं होता था। अब तो ये ना जैसे नहीं होता, जिसके हाथ कुछ ना लगे वो फटाफट ये सोचता है फटाफट आ जाए, मैं भी लूं, और कुछ नहीं है। अच्छा हटो, एक मिनट, फिर आपके पास आ रहा हूँ। हाँ जी, ये जिन मुद्दों की बात हो रही है, सरकार कहती है काम किया, पूछा जाता है कांग्रेस ने अपने टाइम में क्या किया, आप किससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, किसी ने किया या नहीं किया? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वो काम करती है जहां से करोड़ों रुपए लूट लिया जाए। अब वो सीमेंट है, और सीमेंट लगा दो 2 बोरी और कह दो हमने 6 बोरी लगा दी, तो 4 बोरी का घोटाला हो गया। ये शिक्षा पे नहीं बात कर रहे हैं। शिक्षा पे इन्होंने क्या किया? हरियाणा के अंदर अनगिनत स्कूल सरकारी बंद हुए हैं। हरियाणा के अंदर आज बच्चे, जो युवा बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं और बिना पढ़े लिखे हैं, सुल्फा, गांजा, चरस, अफीम, भांग, दारू के पीछे घूम रहे हैं। गली में निकल पड़ो, जहां गली में 4 लोग बैठ करके अच्छी बातें करते थे रात को 10 बजे, आपको सुल्फेड़ी, गंजेड़ी, नशेड़ी मिलेंगे। नशा, जिनके शिक्षा मंत्री दारू का घोटाला कर 26 महीने जेल में भुगत कराए, जिनके मुख्यमंत्री दारू का घोटाला करके जेल में हैं, छोटे छोटे बच्चों की किताबों के पैसे जिन्होंने दारू की कमीशन खाने में ले लिए हों, जिन्होंने कहा था कि दिल्ली में अगर सरकार बन गई तो दिल्ली को नशा मुक्त करेंगे, दारू मुक्त करेंगे, 748 ठेके खोल दिए, मंदिर के सामने ठेका, स्कूल के सामने ठेका, और भाई साहब ऐसी व्यवस्थाएं बनाई। व्यवस्थाएं सुनो, नवरात्रि में 25% डिस्काउंट के साथ दारू, 1 बोतल पर 1 बोतल फ्री का मॉडल, दिल्ली का मॉडल, केजरीवाल का मॉडल, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फुट। शिक्षा पे काम किया है आम आदमी पार्टी ने, स्वास्थ्य व्यवस्था पे काम किया आम आदमी पार्टी ने, और दिल्ली और पंजाब की 90% जनता को बिजली फ्री देने का काम कर रहे हैं। और बिजली के ऊपर एक मिनट, हाँ जी, कौन पूछ रहा है यहाँ से? हाँ जी, नाम बोलिए, सवाल बोलिए। हाँ, मैं सरोज बालागु पानीपत से हूँ। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि चौटाला साहब जेल काट के आए, वो जेल काट के आए, रोजगार देने के लिए गए थे। दूसरा, वो तो जेल काट के आए, लेकिन आज के दिन अगर कोई क्राइम करने वाला है, बीजेपी में शामिल हो जाए तो दूध का धुला हो जाए। हाँ जी, आराम से। भाई साहब, इन्होंने एक बात बोली थी कि चौटाला साहब के जो वैकेंसी की बात हुई, कार्ड के अंदर कुछ डाल दिया गया था। ये कोर्ट भी प्रूफ नहीं कर पाया था कि वैकेंसी गलत थी। अगर वैकेंसी
अगर मान के चलो किसी को लगाया गया था, सजा मैं बता देता हूँ, सजा जो कि षड्यंत्र के तहत उनको अंदर डाला गया था, ये सजा उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। ये सजा थी उनको षड्यंत्र के तहत। ठीक है, षड्यंत्र हो गया वो कह रहे हैं। हाँ जी, नहीं जीरो खास होगी वो ठीक। राठी साहब कह रहे थे खानदानी लोग हैं, ऐसा है हरियाणा के अंदर ना आम आदमी भी रहता है, खानदानी लोगों के सिर पे बपोती जरूरी नहीं है कि ये एक खानदान के ऊपर ही चलेगा, एक हुड्डा खानदान है एक चौटाला खानदान, यही किस तरह के हम भी तो ले सकते हैं। आज ये सारी पार्टी कहती है कि रोजगार नहीं मिल रहा, जाके देखो ना, जो बच्चे गरीब घर से हैं, जो लग रहे हैं उनसे पूछो ना, कभी जिनके घर पे 2 रोटी नहीं बनती थी, आज उनके घर में सरकारी नौकरी है। हाँ जी, आ रहा हूँ, दूसरी बार मैं आता हूँ एक एक करके। रोजगार की बात जो आ रही भाई कह रहे हैं, अगर रोजगार की पूछे, आज प्रदेश का युवा विदेशों में जा रहा है, वो क्यों जा रहा है? यहाँ रोजगार नहीं है। और रोजगार कहाँ, इन्होंने तो 5 किलो राशन मोड़ जाकर रख दिया। हमारे युवाओं को 5 किलो राशन नहीं चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। रोजगार की जरूरत 5 किलो राशन की नहीं है। ये समझना होगा, सरकार को इस बात पे काम करना चाहिए कि रोजगार कहाँ से उसके लिए उन्हें काम करना चाहिए। रही बात जो कहते हैं भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार तो इतना भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे साथी बैठे युवा के बलविंदर जी, इनसे पूछिए, क्या इनके पार्षद नहीं थे जो निगम के अंदर ये आवाज लगा रहे थे कि एनओसी के पर 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं? मैं दोनों कौन धैर्य रखिए, मैं दोनों का जवाब देता हूं, एक एक करके देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने 1,39,586 पक्की नौकरियां दी, बिना पर्ची खर्ची के दी। आज रोजगार की जरूरत है 1,40,000 10 साल में, जिन्होंने 6 साल में 15,231 नौकरियां दी थी। उस समय रोजगार की जरूरत नहीं थी चौटाला साहब के समय, 6 साल में 15,231, और यहां 10 साल में 1,40,000 के करीब नौकरियां की। ये नौकरियां आज नहीं। अब दूसरा उत्तर, जिस टाइम चौटाला साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हरियाणा के खजाने में पैसा था, आज ये 3,00,000 करोड़ रुपया इस देश को कर्जा। दूसरा, ये 2 बार कह दिया। ये बात जानी। रुक जाओ। ये जो बच्चे 1 मिनट रुको, 1 मिनट। अरे बैठिए, बैठ जाइए। अब दूसरी बात क्या है कि ये बार बार कह रहे हैं कि भाजपा के पार्षदों ने आकर विसल ब्लोअर का काम किया। इनकी सरकार थी, हम भी खाओ तुम भी खाओ, आओ मिलकर मौज मनाए वाला स्थिति थी। भाजपा के पार्षद भी, अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है तो भाजपा का पार्षद खड़ा होता है, और वो भी ये खड़ा होकर कहता है कि नहीं, भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। आज विसल ब्लोअर खुद भाजपा है, कार्रवाई भी हम करते हैं। ये अखबार में कार्रवाई को पढ़ते हैं और अगले दिन चिल्लाने लग जाते हैं। एक मिनट का, जो ये लोग कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार के हम खिलाफ कार्रवाई करते हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने 400 पेजों की सीट भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री को सौंपी थी, और उन्होंने कहा था अगर भाई ये 400 सीट है, इतने घोटाले भूपेंद्र हुड्डा ने किए हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की? आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? क्योंकि ये बी टीम में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले। अच्छा, मैं आपके पास आता हूँ। हाँ, बता दीजिए एक बार। मैं कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस वाले आए नहीं ना, कांग्रेस वाला कोई आया नहीं। मैं ये कहता हूँ, जो भ्रष्टाचार की जननी है ना, वो कांग्रेस है। सबसे घोटाले उन्होंने किए, वो फोर्स घोटाला, कहीं कॉमनवेल्थ घोटाला, सबसे बड़े घोटाले उन्होंने किए। और जो भ्रष्टाचार की जननी मतलब ये कांग्रेस है। भाई आपने बड़ा हल्ला काटा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई की तभी तो चिल्ला रहे हैं। भ्रष्टाचारी बिल में से निकल के चिल्ला क्यों रहे हैं? भ्रष्टाचारियों का दिक्कत क्या है? कार्रवाई करते हैं आप। जो 400 पेजों की अभय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ जो दी है चार्जशीट, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करी? आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर 6 मामलों में FIR दर्ज है, वो जमानत पर बाहर हैं। CBI कोर्ट ने उनको बेल दी हुई है। अगर मेरे विपक्षी साथियों को इतनी सीमित सी जानकारी भी नहीं है कि बेल देना कोर्ट का काम है, कार्रवाई कोर्ट में है, चार्जशीट भी जमा हो चुकी है। हमने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उनकी कुड़क कर दी, जब्त कर दी। हमने जिस प्रकार से सेक्शन 4 और सेक्शन 6 लगाकर जो जमीनें हड़पी गई थी, उन जमीनों को किसानों को वापस करवाया। ये कह रहे हैं कार्रवाई, ये मुझे नहीं पता किस प्रकार की चौक पर खड़ा करके कार्रवाई हो रही है। अरे इनको थू है इस पार्टी के ऊपर, ये किसान की बात करते हैं।
ये किसान की बात करते हैं, 750 किसान बॉर्डर पे मर गए। ये भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल तक किसानों को वहां पे रखा, बहुत दुखद घटना है। ये किसान की बात करते हैं, अभी हटाना नहीं माइक को, जवान की बात करते हैं। ये चाय बेचने वाले को रोजगार में जोड़ देते हैं और गिनती कर देते हैं। अरे गिनती भी नहीं आती, इतने चाय की दुकानें जोड़ो ना। ये जानते हो LLB किए हुए बच्चे को ये रोजगार में जोड़ देते हैं, LLB किए हुए बच्चे को रोजगार में जोड़ देते हैं। इनके यहाँ सुनो, जरा SYL तो पूछ लो इनसे, SYL तो पूछ लो केजरीवाल से। केजरीवाल कहता है, देखो ये देखो इनकी दबंगई देखो, सीट से हट के हाथ पकड़ लेते हैं। अरे भाई साहब, ये भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारी को अपनी पार्टी में ले जाते हैं। ऐसे नहीं। एक मिनट अरे रुकिए। अरे रुक जाइए। SYL पे क्या कहना है आपका? SYL पे क्या कहना है? यह केंद्र का मामला है, जब हम सेंटर में आएंगे तो इसका जवाब हमारी पार्टी देगी। आज जो सेंटर में है वो इसके ऊपर फैसला करे। ये केजरीवाल, ये केंद्र का मामला है SYL का पानी, इनका प्रदेश का मुख्यमंत्री जो पंजाब का है वो कहता है हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। ये कहां से लोग आ गए थे? अगर सच्चे दिल से अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों की सुनो, भ्रष्टाचार में डूबे INLD, BJP, JJP, इन्होंने हरियाणा को लूट लिया। क्या कह रहे हैं INLD वाले? क्या कह रहे हैं? देखिए मैं बताता हूं आपको, माननीय सुप्रीम कोर्ट और सेंटर का मामला है। इसमें यह केवल अरविंद केजरीवाल को दबाने के लिए है। आम आदमी पार्टी आज हरियाणा में बढ़ रही, उठ रही और सरकार बनाने के। एक मिनट, वो कह रहे हैं भाई केंद्र का मामला है, उसको देखना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज करीब बहुत साल पहले आया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा को पानी दिया जाए, लेकिन उससे पहले जो सरकार थी उन भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल उन्होंने भी नहीं दिया, और आज ये गिंदड़ी मार के बैठे। तो अकालियों के साथ तो आपकी भी मित्रता थी। अकालियों के पास थी, हमने तभी जाकर के छोड़ दिया था उनको। हमने उनके साथ कोई गठबंधन नहीं निभाया था। जब तक SYL का पानी देंगे उनके साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। अरे एक जो किसान की बात करते हैं, किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, बॉर्डर के ऊपर महिलाओं के ऊपर क्या अत्याचार हुए, खिलाड़ी थे, इनके ऊपर SYL पर अगर किसी ने कोई काम किया तो भाजपा ने किया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में 10 साल से कांग्रेस की सरकार के दौरान रहा, एक सुनवाई नहीं हुई। हमने बीच में ना बोला, हम बता रहा हूं अपने 10 साल बता रहा हूं। सबके पास आऊंगा भाई, ऐसे मत करो। अगर सुनेंगे तो अपने 10 साल की बता रहा हूं। हम आए जिस पर 10 साल में एक सुनवाई नहीं हुई थी, हमने 1.5 साल में उसका नतीजा अपने फेवर में लेकर आए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एग्जीक्यूशन लगाई, वो भी अपने पक्ष में लेकर आए, और आज हम कगार पर खड़े हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बेशक इसके खिलाफ हो, लेकिन हम हरियाणा के किसान को SYL का पानी ला कर देने की कगार पर खड़े हैं आज, चाहे आम आदमी पार्टी बेशक कितना मर्जी ड्रामा करे। एक मिनट, जो ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करना जारी है, इसने पता क्या किया है? गुड़गांव में बेचारे जो जमींदार थे ना, जमींदार बेचारों की, उनकी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी, 10-10 लाख रुपए एकड़, 20-20 लाख रुपए एकड़, उनको डर दिखा के कि भी क्वायर का होगी, वो बिल्डर को बेच दी। कितने 100 करोड़ उन्होंने कमाए हैं। कितना भ्रष्टाचार है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी भी इसी में है। जब वो समझौता कर रही है उसके साथ, वो भी तो होने तो दो। पहले भी तो हुआ है, पहले भी तो हो रहा है। अब ये हो गया, वो तो वो देखो ना, इन्होंने ये क्या करेंगे आगे। ये भी बोले जो ये आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं भाई कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। लोकसभा तो इन्होंने इकट्ठा लड़के मिलकर लड़ा, तो क्यों नहीं ये कार्रवाई करते? विदुर जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी। रुकिए रावल साहब, अरे रैली नहीं है भाई ये, प्लीज नहीं। अरे रुक जाइए रावल साहब प्लीज, अरे रुकिए। सवाल आम आदमी पार्टी जब से आई है, सारी भ्रष्टाचारी पार्टी बौखलाई है। एक मिनट, कौन है भ्रष्टाचारी पार्टी? कौन है? जो जितनी भी भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं मौजूदा, कौन है? अभी हम तत्कालीन पार्टी की बात करते हैं जिसने सीएम बदला। कौन है? जनता पार्टी ने 10 साल में हरियाणा को खोखला कर दिया। कांग्रेस के लिए क्या विचार है आपके? देखिए, आप भूत में मत ले जाइए। अरे मैं प्रेजेंट पूछ रहा हूं भाई, आज बताइए कांग्रेस को लेकर क्या विचार है आपके? देखिए, कांग्रेस ने जो किया वो जनता बढ़िया से जानता है। आप क्या जानते हैं? ठीक है, देखिए सुनिए,
कांग्रेस पार्टी की बात अभी ना करिए, अभी अरे करिए क्यों ना, अरे भारतीय कमाल जनता है। पार्टी की बात। अभी आप तत्कालीन 10 साल से जो खोखला कर रही है हरियाणा को, उसकी बात करिए ना आप पहले। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? अभी देखिए वो ऊपर का मामला, उसके बारे में कुछ नहीं। ठीक है। अरे रुकिए सर, क्या कर और चोर। वो बता रहे हैं कि भाई कांग्रेस की बात मत करिए, 10 साल के बीजेपी का हिसाब किताब मांगिए। वास्तव में कांग्रेस की बात इन नहीं कर लोगों से सकता हूं। सावधान हो जाओ। अब हरियाणा की जनता, वहाँ जब मैं बोल रहा था तो आप क्यों चिल्ला रहे थे? मैं यहाँ खड़ा था, मैं वहाँ नहीं आया। जब आप रुकिए रुकिए ना, ऐसे नहीं देखिए, रुक सकते, ऐसे नहीं रुक सकते। आज कांग्रेस के साथ जिनका गठबंधन होने वाला है, वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की बात मत करो, कांग्रेस की बात करना शर्मनाक है। आज इसलिए नहीं कर रहे कांग्रेस की बात, क्योंकि कांग्रेस की बात करने का मतलब हरियाणा की जनता सवाल पूछती है और हिसाब मांगती है। हिसाब ये मांगती है कि हुड्डा साहब इसी पानीपत में मुख्यमंत्री बनकर आए थे, यहाँ पर रोड शो चल रहा था, एक बेरोजगार युवा कमल मखीजा, उसने, हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरे पानीपत के लिए कोई गर्व का विषय नहीं है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री जी को थप्पड़ मारा था क्योंकि तो अच्छी बात नहीं थी ना। अच्छी बात नहीं थी, लेकिन वो बेरोजगार था और इस बात से पीड़ित था कि मेरिट होने के बावजूद भी पर्ची खर्ची के कारण उसकी नौकरी नहीं लगी थी और इसीलिए जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण था, हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, हमने उसकी निंदा की थी। लेकिन एक सच ये भी है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब भी जो यहाँ आम आदमी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, वो भी आम आदमी पार्टी के होते हुए कांग्रेस का नाम लेने से बच रहे हैं। उन्हें भी पता है कि चोर और चोर मौसेरे भाई तो हो गए। जो लोग ये कह रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा का छोरा तो कहा 10 साल का बीजेपी हिसाब दे, और बीजेपी वाले कहे पिछले 10 साल के हिसाब को दे। ये तो सारे चोर हैं, इन बेरा है। क्यों ये उन पर कार्रवाई नहीं करते? ये मिले हुए हैं एक दूसरे से। भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ ही जब बात आई चुनाव के नजदीक, 834 करोड़ के घोटाले पर ईडी के वो आगे छापे मारने शुरू कर दिए, विधायकों के ऊपर मारने शुरू कर दिए। आज से 10 साल पहले कहाँ थे ये लोग जब चुनाव आता है? पानीपत में भी लगे हैं ना छापे? पानीपत में भी लगे हैं और लगने चाहिए। जितने घोटाले सिमड़का का विधायक है धर्म सिंह चौकर, उसके वहां लगे, कौन किसको नहीं बख्शा। लेकिन उन लोगों ने किए हैं तो उनकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं भाइयों से कहता हूं, ये भाई खड़ा हमारा बीजेपी वाले भी अपना हिसाब तैयार रखे। आने वाले समय है भारतीय, ये अपना जब समय आएगा, डरा रहे हो? हाँ जी, जब आएगा समय देखना। डरा रहे हो? अंदर नहीं डरा रहा है। 24 में इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी की सरकार बनेगी, सारा हिसाब लिया जाएगा। किससे लोगे? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, जो 10 साल से पिछले कांग्रेस ने भी लूटा, इन्होंने लूटा। इनको छोड़ रहे हो क्या? ये तो साई वकील के तो अपन कुछ रहे नहीं। मैं ये कहता हूँ, छाछ तो बोला छल नहीं बोल रहा, जिसमें 76 सेक है, जिसमें 76 सेक वो भी बोल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आप आम आदमी पार्टी के कितने नेता अंदर चले गए हैं, कितने जा रहे हैं, जिसकी आज तक जमानत भी नहीं होली, और वो उस पार्टी के साथ गठबंधन। इसका मतलब दोनों चोर हैं। बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आप? नहीं, बीजेपी की क्यों भाषा बोल रहे हैं, हम अपनी जेजेपी की भाषा बोल रहे हैं। जेजेपी की पार्टी है, दुष्यंत चौटाला जी सीएम बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। हाँ जी, इधर से एक एक करके। सर, मेरा एक क्वेश्चन विदु रावल जी से है कि मैं 7 तारीख को मेरे पास एक फ़ोन आता है कि आपका ग्रुप सी का मेरा टेस्ट क्लियर हो रहा था, तो आपका टेस्ट क्लियर है, आपकी ज्वाइनिंग के लिए वेरिफिकेशन के लिए आपको पंचकुला आना है। तो सर उन्होंने मेरे को 12 अगस्त का टाइम दिया और 7 अगस्त को वो फ़ोन आया था। जब मैं 12 अगस्त को हरियाणा रोडवेज की बस में गया तो वहाँ पे बस भी खड़ी थी, वो फ्री थी, वो हमें पंचकुला लेगी सर। और वहाँ पे HHSC के ऑफिस के बराबर में बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ था। जब हम बस में बैठे, उन्होंने मेरे से किराया भी लिया। जब हम बस में बैठे, उन्होंने बोला आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा पंचकुला ले जा करके। 12 तारीख की बात है, 12 अगस्त की, उन्होंने वहाँ ले जाके हमें बीजेपी की रैली में बैठा दिया। अच्छा, तो सर ऐसा रोजगार दिया है तो सर फिर ये तो गलत है। रुकिए भाई, ये तो मामला थोड़ा खरा संगीन हो गया। ये तो देखिए, ये आरोप पहले किसी ने नहीं सुना। रैली एक मिनट। और
एक सर जब मैंने उनको बोला ना कि सर आपने मेरे साथ गलत किया वहां से आने के बाद कि ऐसे ऐसे आपने करना नहीं चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था कि रैली में आना है तो हम रैली में जाते। तो सर उन्होंने मेरे को बोला जो तेरे से बनता हो कर ले, मेरे ऊपर ऊपर से हाथ है मेरे ऊपर। रैली एक आदमी से रैली नहीं होती, रैली के लिए भीड़ चाहिए होती है। ये आरोप पहला सुना किसी ने। ये अब जवाब ले लूं। अब तो मेरी बारी है ना। मेरे पास सर, अगर सर कहते हो मैं इनको भेज दूंगा, मेरे पास फोन रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ है सर। मुझे भेज देना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को रोजगार दिया और रोजगार भी बम्पर दिया। 1,40,000 10 साल में पक्की नौकरियां, और वो ऐसी नौकरियां जो बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब के बच्चों की लगी। ये वाला मामला क्या है? ये वाला मामला यहीं पर ही अभी आया है, इसमें इसकी जांच होगी। कोई अगर इस तरह की बात कोई कही है, अब तक पूरे हरियाणा में इस प्रकार की दूसरी आवाज नहीं सुनी। रैली कभी एक आदमी से नहीं होती। आपका प्रतिष्ठित चैनल है, आपके चैनल के रिपोर्टर पूरे हरियाणा के अंदर हैं। अगर कोई ऐसी बात आपके टीवी पर कोई न्यूज फ्लैश की हो तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, मैं पता करेंगे भाई, इस पूरे मामले को पता करेंगे। ये हाल रहा तो दुनिया में भारत की कहानी क्या होगी? जिस देश का बचपन भूखा हो फिर उसकी जवानी होगी। जो एक मिनट, आप पार्टी जो कह रही है ना, पंजाब को नशीला नशेड़ी बना दिया और उनके बच्चों को यतीम बना दिया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का, जिसका मुखिया अपने बच्चों का नेम करके नुकरा मैं किसी का गठबंधन ही नहीं करूं, आज पीछे पीछे भाग रहा है। इतना बड़ी और शर्मिंदगी की क्या बात होगी? देखियो, बीजेपी का हरियाणा में पिछले 10 साल शासन रहा है और पानीपत का ये दुर्भाग्य है कि पानीपत का आदमी गाड़ी लेकर अपने घर से निकलता हुआ डरता है, क्योंकि वो कहीं भी निकल लो, वो कहीं पे भी निकल लो, हर कहीं 5 किलोमीटर के बाद, कहीं 2 किलोमीटर के बाद, कहीं 10 किलोमीटर के बाद टोल आ जाता है। इतनी जल्दी? हाँ बिल्कुल। आप कहीं जाओ, आप इधर सनौली रोड पे जाओ, आप इधर पानीपत शहर का जो टोल आज से 3 साल पहले खत्म हो जाना था, बीजेपी के सांसदों या जो बीजेपी की सरकार की मिलीभगत की वजह से वो आज तक चल रहा है और जनता को लुटा जा रहा है, खासकर पानीपत की जनता के। टोल, अरे रुको भाई, टोल का समाधान, अरे पहले सवाल का जवाब तो लूं, आ रहा हूं। पीपीपी मॉडल से सड़कें बनानी हमने शुरू नहीं की थी, कांग्रेस के समय से शुरू हुई थी। कांग्रेस के समय से सड़कें बनाने के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप शुरू हुई थी। उसी के तहत अगर कोई ये कहता है कि टोल लगे हैं तो वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि सड़कें बनी हैं। सड़कें बनी हैं, चाहे 709 जो एक बाईपास हमने बनाया उसका टोल बताते हैं, सड़क नहीं बताते। जो पूरे पानीपत को बाईपास से क्या 5-10 किलोमीटर की रेडियस में टोल हैं? 10 किलोमीटर की रेडियस में कोई नहीं है, 15 किलोमीटर की रेडियस में भी कोई नहीं है, 20 किलोमीटर की रेडियस में भी कोई नहीं है, 25 और 30 के में नहीं है। लेकिन 35 किलोमीटर में अगर है तो हमारे खुद के तत्कालीन सांसद संजय भाटिया जी ने देश की संसद में सवाल किया था और वो मामला पूरा का पूरा जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उन पर लेके गए थे। उन्होंने जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से पहले और बाद में सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर अपना टोल बचाया हुआ, लेकिन बचेगा नहीं। हाँ जी, टोल का मुद्दा जो है, आप ये देखिए पानीपत का जो टोल है, अगर इधर 8 किलोमीटर जाए डार के अंदर टोल है, इधर सोनौली जाए 8 किलोमीटर में टोल है। वो कह रहे 35 किलोमीटर में नहीं है। कहाँ 35 में? तीनों चारों तरफ पानीपत के टोल हैं और टोल की बात छोटा, लूटा जा रहा टोल के नाम पर पानीपत को। और आज मैं बताना चाहता हूं, जो ये साथी कह रहे थे, शिक्षा की बात कह रहे थे, शिक्षा के ऊपर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो शिक्षा के लिए जो लोगों को जागरूक किया था, उसकी शिक्षा की ये लोग बात करते हैं। कोई कहता है कि हम किसी तरह की बात करते हैं। मैं एक बात कहता हूं, अगर बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही थी कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग शिक्षा के स्कूल बंद कर रहे हैं। आज क्यों स्कूलों का सरकारियों का बंद करा जा रहा है? स्कूलों में टीचर नहीं है। और आज बाबा साहब के अंबेडकर के जो ये कहते थे, कांग्रेस वाले कहें भारत रत्न मिलना चाहिए, 1991 में चौधरी देवीलाल ने इस बात की मांग उठाई थी, तब जाकर उनको भारत रत्न दिया था। टोल बहुत बड़ी समस्या है। टोल की बात जो है, टोल की देन भी मैं तो कांग्रेस को ही कहूंगा, कांग्रेस को ही कहूंगा। कांग्रेस ने हमने क्या किया इतने साल? कांग्रेस ने बाईपास क्यों नहीं बनाया? वो भी सत्ता में रही ना, 2 प्लान क्यों नहीं किया उन्होंने बाईपास क्यों नहीं बनाया? फिर अब बन गया क्या? अब बनने लग रहा है, अभी बन रहा है, देखा नहीं आपने?
फिर टोल का मामला शांत हो जाएगा। टोल का भी मामला अभी, जैसे दुष्यंत चौटाला जी भी थे, ये टोल अभी कहे हैं कि भाई ये यहाँ से अभी हटेंगे, कुछ टाइम लगेगा, एक 60 किलोमीटर के दायरे में एक टोल रहेगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, टोल एक बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। टोल के ऊपर आप लोग हरियाणा की भ्रष्टाचारी पिछली पार्टियों और मौजूदा 10 साल से जो लूट मचा रखी थी, पिछली आदि है, इनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। हरियाणा जिनके साथ ये गठबंधन कर ये रहे हैं। भ्रष्टाचारी पार्टियां दौड़ दौड़ के आती हैं। सुनिए, हमारी सरकार पंजाब में है, ध्यान कौन कौन है भ्रष्टाचारी पार्टी? सुनो, हमारी सरकार पंजाब में है और 2.5 साल के अंदर 20 टोल को खत्म करने का काम किया है। 20 टोल हमने खत्म किया है। कौन कौन है भ्रष्टाचारी पार्टी? आम आदमी पार्टी। देखिए, आज 10 साल की, मैंने फिर बोला वही बात कि आप पहले 10 साल की बात करिए, जिसने हरियाणा को खोखला कर दिया, जिसने हरियाणा के अंदर नशा का व्यापार फैला दिया है। भ्रष्टाचारी पार्टियां, भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। इसलिए तो एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी के नेता जो दिल्ली के अंदर है, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, केजरीवाल हो, सारे अंदर चले गए, भ्रष्टाचार किया तो गए। और रही बात है, आज दिल्ली के अंदर टिकटों के बंटवारे की बात चल रही, कांग्रेस वाले सारे दिल्ली पड़े, बीजेपी वाले दिल्ली पड़े, वहां सारे गुरुद्वारों का लंगर भी खत्म कर दिया, सारे उड़ा को चने रेडी वाला बैठा, इनने कह दो आने का पानीपत की जनता का हिसाब किताब दे दे, यहाँ जो लूट मच रही है वहां जाके कुछ नहीं पता। देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि जिन्होंने घर घर के सामने ठेके खोल दिए वो नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, दिल्ली वाले। और जिन्होंने ये ठेके खोलने वाले कौन थे? जजपर बीजेपी वाले, इन लोगों ने तो खोले हैं ठेके जजपर, इन्होंने तो खोले हैं। जिन्होंने भ्रष्टाचार करके जो सजा जिन्होंने प्राप्त की, 3 कोर्टों ने खड़ी हुई, संख्या 4 गुना हो गया है। वो आकर भ्रष्टाचार विरोधी बातें कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं वरुण जी कि भ्रष्टाचार बुरी बात है। अब से पहले कोई बच्चा कर रहा हूँ भाई, करो 1 मिनट। अरे रुकिए, कौन सा एजुकेशन हब लाए वो पूछ रहे हैं पानीपत। जब एक बच्चा नकल करता पकड़ा जाता था स्कूल में, पूछा तो है, क्या पूछा है, क्या सवाल पूछा मैंने, उसी पे बात क्या पूछा मैंने? बता रहा हूँ। एक बच्चा अगर स्कूल में नकल करता पकड़ा जाता था तो 10 दिन तक शक्ल नहीं दिखाता था। यहाँ इनके सुप्रीमो जेल के अंदर बंद हैं, नकल करके नहीं, भ्रष्टाचार करके। और ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इनके सुप्रीमो 10 साल की सजा भुगत कर आए हैं। उसके बाद क्या नया हॉस्पिटल आ रहा है कोई यहाँ पे? जो ये कह रहे हैं 10 साल की सजा भुगत का है, किसी टीचर को जिनको भर्ती की थी, किसी को सरकार ने कागज डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई या कोई पैसे का लेन देन पाएगा? कुछ नहीं पाएगा, सिर्फ साजिश के तहत कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में तो नहीं गए चौटाला साहब जेल में, जो लोग कुछ नहीं पता है। हाँ तो अच्छा रुकिए, अरे भाई साहब रुकिए, रुक जाइए, आप ही के नेता का समय खराब हो रहा है। अच्छा एक मिनट भाई, रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ। अरे रुक जाओ, नहीं अच्छा नहीं लग रहा क्या? अच्छा रुक जाओ, इनको हटा दो, आप आ जाओ, इनको हटा दो, आप आ जाओ। भाई साहब इनको हटा दो, आप आ जाओ। ये अच्छा नहीं बोल रहे क्या? ये जनता ठीक कर रही है, 10 साल से सड़क नहीं है। अरे भाई साहब, तो आप बोलोगे वो बोलेंगे? अब मैं बोल रहा हूँ भाई, उनकी लोगों की भी सुनो। लोग आए हुए हैं 10 साल से, सेक्टर 25 का रोड नहीं बना, आज तक सड़क नहीं बनी आपसे। सड़कें बनी और सड़कों पर टोल लगे, अभी तो 2 मिनट पहले ये कह रहे थे। अच्छा, सड़कें वो बनी जिस पर ये कहते थे कि सनोली रोड तो बन ही नहीं सकती, अगर बन गई तो हम राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति कर रहे हैं और सनोली रोड पर जा रहे हैं, कमाल। लेकिन बड़ी बात क्या है, देखिए, पानीपत की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर लोकसभा के चुनाव में लीड करके गई है। भारतीय जनता पार्टी 40,000 वोटों से पानीपत जीती है। भारतीय जनता पार्टी, इसराना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लगातार 2 बार जीत रहे थे। पिछली बार
जो है, जो कैंडिडेट बार बार हार रहे थे उनको देखने के लिए बलबीर जी को पिछली बार जनता ने थोड़ी वोटों से जरूर जिताया, लेकिन अब वो भी देख लिया और मुझे लगता है पानीपत की तरह इसराना भी 40,000 वोटों से भाजपा जीतेगी। ये कह रहे हैं कि लोकसभा में बड़ी लीड मिली है इस चारों सीटों से। देखिए, लोकसभा चुनाव 2 जगह था, एक इंडिया गठबंधन का था, एक एनडीए का था। लोगों ने मतदान उसके ऊपर किया था। लेकिन ये जो लोग कहते हैं, आज ये कहते हैं हमारा गठबंधन का प्रत्याशी था वीरेंद्र मराठा, उसके साथ हमने वोट किया। रही बात जो लोग ये कहते हैं आज अब भाई हमने विकास किया या हमारी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से आने वाले समय में इनका कुछ नहीं उठने वाला। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आज भी मिले हुए हैं और आम आदमी पार्टी भी इनके साथ चल रही। ये तो सारे चोर चोर मुशेरे भाइयों काम हो रहा है इन लोगों का। ये लोग विकास के नाम पे नहीं, इन लोगों ने भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा किया। आज पानीपत के अंदर कोई भी बात आप एक बात आपको बीजेपी की बी टीम बोलते हैं कांग्रेस वाले। कांग्रेस वाले तो बोल, कांग्रेस वाले के पास है कुछ बी टीम। तो एक बात बताइए, अगर कांग्रेस वाले ये बोलते हैं, आप एक बात बता दो, अगर बीजेपी वाले ने भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ पिछले 10 साल में कोई कार्रवाई करी? क्यों नहीं करी? क्योंकि वो 6 FIR रजिस्टर की, उनके खिलाफ जांच बिठाई, उनके खिलाफ जांच की और ये कह रहे कार्रवाई नहीं की। हमने क्या इनेलो ने इनका राज्यसभा का MP बनवाया था भूपेंद्र हुड्डा ने सुभाष चंद्रा को, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे। एक मिनट, ये कौन किसकी बी टीम है? इनेलो भी बी टीम है। इनेलो के अभय चौटाला हर बार राज्यसभा की जो वोट देते हैं बीजेपी को देते हैं। आपको ही पता होगा, पता है ना, देते हैं ना। बस फिर कौन सी बी टीम हुई फिर बताओ? आपको बी टीम बोल रहे हैं? एक बात बताओ, बी टीम कौन है? बी टीम ओम प्रकाश चौटाला ने, एक बात बताइए आप, जिसके साथ वो निभाते हैं गठबंधन का वो निभाते हैं। आज बी टाइम हमारे साथ कब निभाया? थारा तो याद होगा। अरे कहा 6 विधायक MLA-शिप छोड़नी पड़ गई हमें। तो हमारे तो स्वर्गीय बीजेपी वाले जब लूट मचाने लगे, जब भागे थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लूट नहीं मचने दी थी और ये बीजेपी वाले छोड़ करके जब जेजेपी वाले बोले कि आप बी टीम हैं बीजेपी की, जेजेपी वाले पल्ले तो कुछ रहा नहीं बेचारे, ये भी कुछ है नहीं सोचता। अरे कुछ नहीं, इनका तो कुछ है नहीं जी। ये खुद तो पूछ लो इनके कितने MLA, हमारे कितने MLA थे। ये कह रहे हैं आपका एक MLA। ये तो मारा तो एक के शहर चंडीगढ़ में अकेला ही गूंजता है और आने वाले समय में देख लेना इंडियन नेशनल लोकदल और BSP की सरकार बनेगी। ये आज लिख के लेकर जाइए आप। देखो इनमें आपस में झगड़ा है कि बीजेपी की बी टीम कौन सी है। आप हाथ पकड़ते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप आ जाओगे, मैं नहीं पकड़ूंगा। आप अपनी जगह खड़े रहो, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। देखिए, इनमें होड़ है कि बीजेपी की बी टीम कौन बने, लेकिन जनता ने बीजेपी को A टीम घोषित किया हुआ है। बीजेपी देखिए, ये तीनों एक ही टीम है, एक ही शब्द बोल रहे हैं। बीजेपी वाला जेजेपी की, जेजेपी वाला बीजेपी की। बात जनता की कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए। शिक्षा के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ, विश्व स्तर पे काम हो रहा है। आम आदमी पार्टी शिक्षा पे विश्व स्तर का काम कर रही है। दिल्ली में ब्रिटेन के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति स्कूल और अस्पताल देखने आते हैं। रुके। मैं पूछना चाहूंगा अपने पांडे भाई साहब से, जो प्रवक्ता हैं। एक छोटी सी बात पूछनी है भाई साहब, पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है, क्राइम बढ़ा है या घटा है, और नशा बढ़ा है या घटा है? सिर्फ ये बता दो। 1 मिनट जवाब देना चाहूंगा। क्राइम और नशा दोनों 50% हो गया है और अभी 2.5 साल हुआ सरकार चलते हुए। आगे देखते रहो, पंजाब की जनता ने 90 सीटें दी है। पंजाब में टोल बंद हुआ है, पंजाब में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है, पंजाब में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। मैं इन्होंने तो इनसे पूछा, मैं विदुर जी से पूछना चाहूंगा। आप ये बताइए कि हरियाणा प्रदेश में नशा कम हुआ है या क्राइम बढ़ा? आप बताइए। जी, एक सेम सवाल आपसे। नशे के खिलाफ मुहिम हमने धाकड़ योजना के तहत शुरू की और हमने रिकॉर्ड 1686 अलग अलग आउटलेट्स, यानी लोग जो उसमें जुड़े थे उनको केवल बंद नहीं किया, उन पर आज केस हैं और 700 से अधिक लोग आज भी, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, जेलों के अंदर बंद हैं। कब ऐसा हुआ?
जो ये बात कहते हैं अग भाई, हमने उसका नशे के ऊपर बात करते हैं, नशे में कोई कमी नहीं, बुरा हाल है। आज सरेआम फिरौतियां मांगी जा रही हैं, और हिसार के अंदर हो चाहे रोहतक के अंदर हो, किस जगह पे, पूरे पानीपत के अंदर हो, आज हौसला इतना बुलंद है इन क्राइम वालों का कि फिरौतियां मांगी जा रही हैं, और ये कहते हैं हमने इन पर रोक लगा दी। कोई रोक नहीं लगा रहा है। भ्रष्टाचार भी, चाहे डकैती हो, लूटपाट हो, हर तरह से इस प्रदेश को लूटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दिया न, खट्टर को बदल कर सैनी लिया है। फर्क क्या है भाई? 9.5 साल लूट, उसका मतलब उसके अंदर कमजोरियां थी, आज वो उनके फैसले पलट रहा है। इसका मतलब सरकार ने अच्छे काम नहीं किए। सरकार बदल गई, उसका क्या असर है? पंजाब की बात कर रहे थे ये कि भी नशा मुक्त कर दिया। मैं कहता हूँ पंजाब में तो मुखिया ही कितनी बार नशे में देखा है, वो कहते हैं कि हमने पंजाब में नशा खत्म कर दिया। सबको पता है इस बात का। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, मुझे जल्दी से बताइए, अब ये जो चुनाव है, क्योंकि लगातार तीसरा चुनाव हरियाणा में नहीं जीतने की परिपाटी है, कैसे बदल पाएंगे? एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आपने सीएम चेंज किया, नुकसान होगा। 2014 से 2019 हमारी सरकार बनी, फिर ये अगर ये लगातार डिबेट होगा। अरे रुकिए भाई, आऊंगा। 2000 मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, अभी तो सीएम बदल, मैं नहीं बोलूंगा। आपने 3 बार नेता प्रतिपक्ष बदला पंजाब में, पता आपको? सीएम तो हमारा एक ही देखिए, है, रुकिए रुकिए, सीएम तो एक ही है ना। सुनिए 2019 में जब हम चुनाव में गए थे, हमने रिकॉर्ड बनाया कि सत्ता में रहते हुए पहली बार किसी पार्टी की वोट प्रतिशत बढ़ी थी। 3.5% हमारी वोट बढ़ी। हम जब 2024 के लोकसभा चुनाव में गए, हमने इतिहास बनाया कि सत्ता में 2 बार रहते हुए पहली बार किसी पार्टी के 46% वोट आए, 5 सांसद बने। आज तक ऐसा हुआ कि 2 बार जो सत्ता में रह जाते थे उनका सुपड़ा साफ हो जाता था। कांग्रेस के साथ ऐसे हुआ, कई बार हुआ, लेकिन हम आज कगार पर खड़े हैं क्योंकि खटाखट झूठ का जमाना खत्म हो गया। क्योंकि देखिए, जो हमारे भाई कह रहे हैं अगर हमने वोट परसेंटेज बढ़ाया, आप जो 400 का पार नारा दे रहे थे 240 पटक गए। और एक बात बताइए, आप ये कहिए कि 240 के बाद ये लोग कहते हैं कि हमने वो करा, मंगलसूत्र तक आकर के जाति धर्म के नाम पर के बांट करके ये लोग वोट मांग रहे हैं। ये विकास का नाम, एक भी सीट पर जिनकी जमानत ना बची हो वो 240 सीट वालों को गरिया रहे हैं। एक भी सीट पर 240 के बाद हमारा तो गठबंधन, हमारा गठबंधन एनसीपी का उम्मीदवार 1% वोट। आप 1% वोट। ये भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 1% में भी नहीं थी। आज ये लोग बात करते हैं जिन्होंने देश के राजस्व में जमानत जब्त करवाकर रिकॉर्ड बना दिया हो, वो यहाँ 400 बार ऐसा है। अब देश की जनता एकजुट होकर रहना चाहती है, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। अब जनता रोजगार चाहती है, शिक्षा स्वास्थ्य चाहती है। ये 400 की बात करने वाले 240 पे रह गए और ये बात करते हैं। चलिए रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। यहाँ की जो 4 सीटें हैं, 2-2 का रिकॉर्ड बराबर है। इस बार क्या होगा? इस बार जेजेपी जीतेगी। कितनी? चारों के चारों ठीक ठीक लगाओ। बिल्कुल। 2, 4, 3, नहीं 4, चारों जीतोगे। ओ बिल्कुल। इसराना भी जीतोगे, आपको बता दूं, समालखा भी जीतोगे। सरकार बनाने जा रही है जेजेपी पार्टी। ये मैं आपको कैसे? बता दूं, आपको चाबी हमारे पास है। 4 में से कितनी सीटें? 4 हो गए 4। इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन हो रहा है। 2-3 पे तो होगा ना मामला? नहीं, किस चीज का भाई 2 पे फाइट होगी, 2 पे जीतोगे, ऐसा बोलिए ना। नहीं, 4 के 4 विधानसभा क्यों जीतेंगे उसका कारण बताता हूं कि आज का युवा जो रोजगार के लिए भटक रहा है, उनको पता है कि रोजगार दे सकता है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला ही दे। पिछली बार का मैच 2-2 से बराबर है, उम्मीद है बेहतर कर लेंगे। हम लोकसभा में 4 सीटें जीते हैं और इससे पहले भी पानीपत 2014 से लगातार हमारा गढ़ बनता जा रहा है। समालखा में भी पहली बार कमल हम खिलाने की कगार पर खड़े हैं। इस राणा की सीट वापस लेकर आएंगे, पानीपत ग्रामीण में डबल अपना मार्जिन करेंगे और पानीपत शहर में 1 लाख वोट से जीतेंगे। 1 लाख वोट से जीतेंगे। ये गढ़ की बात करते हैं, गढ़ तो अयोध्या में था, लोगों ने क्या दिखाया अयोध्या के अंदर? अयोध्या के अंदर हाँ जी, ऐसा है। 4-0। अब आपका जो सवाल होना चाहिए, नहीं सवाल भी देखिए, आप मुझे सवाल मत सिखाइए। देखिए जनता का, अरे भैया मुझे सवाल 1 घंटे से और क्या हो रहा है? क्यों नहीं हो? स्वास्थ्य, आप सवाल भी नहीं पूछने देंगे? अभी नहीं, आप सवाल भी नहीं पूछने दोगे? 4 में से कितनी? देखिए
मैं ये बता देना चाहता हूं कि दिल्ली और पंजाब में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, महिला, 4 में से कितनी? 4 में से ये जनता की लड़ाई है। जनता जो देगी वो हमें मिलेगा। लेकिन ये बता देना चाहते हैं कि सारी भ्रष्टाचारी पार्टियां आम आदमी पार्टी से घबराई हुई हैं। सारी कौन? हताहत हैं। सारी कौन? सारी पार्टियां जो भ्रष्टाचारी। नाम बताओ। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की ये बिल्ट इन जो पार्टियां खड़ी हैं, ये सारी घबराई हैं। हाँ जी, 4 में से कितनी? यहाँ तो कोई है ही नहीं, 4 में से कितनी कैसे पूछूं मैं? चलिए जी, जिला पानीपत में हम थे, मुकाबला 2-2 की बराबरी पर है। वोट यात्रा जारी है, किसी और जिले में जाएंगे, पूछेंगे वहां का हाल, वहां की नब्ज टटोलेंगे और जानेंगे कि आखिर मूड क्या कुछ कह रहा है। मुझे यानी वरुण गोयल को दीजिए इजाजत। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।